नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम, खास मुलाकात। जनता का काफी प्यार मिला है हमारे इस खास क्रम को। तो आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सतीश बवेजा जी, जो कि 2015 से श्री विजयनगर में भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं और 1990 से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बवेजा जी का सबसे पहले तो हम न्यूज़ 21 में बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे हमारे स्टूडियो में। नमस्कार रितिका जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है बवेजा जी, और अच्छा लगा आपको देखकर। काफी सारी बातचीत आज के हमारे खास क्रम में आपसे करना चाहेंगे। तो एक सवाल आपसे मेरे को लगता है पहला यही होना चाहिए कि आपने अपना राजनीतिक सफर, हम सब जानते हैं, शुरू किया है, काफी मेहनत की है। तो सफर में आपने युवा मोर्चा से शुरू किया, जैसे कि हम सब जानते हैं, और जानते हैं जैसे कि आप पेशे से बिजनेसमैन भी हैं। आपके सफर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी। मैडम, मैंने 1990 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले मेरे को युवा मोर्चा के अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा गया जी। उस समय मैं युवा था और मैंने सभी अपने दोस्तों को साथ लेकर पार्टी का काम शुरू किया और पार्टी को मजबूत करने का काम हमने किया। उस समय भारतीय जनता पार्टी का इतना व्यापक असर नहीं था, ठीक है। लेकिन जब से हमने काम संभाला, हमारे युवा साथियों को हमने जोड़ा, उसके बाद धीरे धीरे पार्टी जो है मजबूत होती चली गई। फिर पार्टी ने मेरा काम देखते हुए मुझे मंडल के महामंत्री का दायित्व सौंपा। ठीक है। उसके बाद मुझे फिर जिला कार्यकारिणी में सदस्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमरचंद जी मिड्डा थे, उन्होंने अनुशंसा की, तो वहाँ मुझे जिला कार्यकारिणी के पद पर सदस्य के रूप में हाँ जी, काम करने का मौका मिला। बिल्कुल, कार्यभार संभाला आपने। बिल्कुल। उसके बाद जब मैंने जिले में काम किया तो उन्होंने फिर मेरे को कहा कि आप विजयनगर के नगर मंडल की जिम्मेवारी संभालें। तो 5 साल पहले मैंने विजयनगर नगर मंडल अध्यक्ष के रूप में काम संभाला। ठीक है। और वहाँ हमारी पार्टी ने नगर पालिका के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया हमारे शहर में। और सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी को लगातार बढ़त मिली और बड़ा लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया। और आप पार्टी की बात कर ही रहे हैं तो आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, जैसे कि आप राजनीति से जुड़े और आपने पार्टी की, बीजेपी पार्टी की बात की है, तो आज बीजेपी में अगर हम बात करें, मदन राठौड़ जी जो है उनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है और उन्होंने आज बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के रूप में पदभार भी जो है वो ग्रहण किया है। तो आपको क्या लगता है कि भाजपा इस बार के उपचुनाव में कैसा प्रदर्शन करेगी? उपचुनाव में कांग्रेस को क्या हरा पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की इस उपचुनाव में पूरी तैयारी है। हम लोग भी आज जयपुर में मदन जी राठौड़ जो कार्यभार संभाल रहे हैं उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहाँ आए हैं। हमारे विजयनगर क्षेत्र से, और जो हमारा रायसेनगर विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ से काफ़ी लोग हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हैं। सब में जोश है, उत्साह है और पूरी राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। और अभी जो फिलहाल उन्होंने बजट पेश किया तो बहुत अच्छा संदेश गया। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा बजट, मतलब भजनलाल जी की सरकार ने वित्त मंत्री लगा आपको? दिया कुमारी जी ने। पार्टी के सदस्य होने के नाते ये चीज कह रहे हैं या वाकई में आम जनता होने के नाते आपको लगा कि एक अच्छा बजट है? बिल्कुल, बहुत अच्छा बजट है, सभी लोगों ने सराहा है और हमारे गंगानगर जिले को इस बजट से काफी कुछ मिला है। क्या कुछ अगर एक बिंदु की अगर मैं बात करना चाहूं, गंगानगर से कोटपुतली तक एक ग्रीन एक्सप्रेस वे मिला है और वहाँ गंगानगर में कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर की यूनिट मंजूर की गई है और वहाँ नशा का जो कारोबार है, मैं इस मुद्दे पे आऊंगी। हाँ, वहाँ उसके बारे में भी वहाँ एक ब्लॉक अलग से हॉस्पिटल में स्थापित किया जा रहा है। तो हमारे रायसेनगर विधानसभा में अगर देखें तो हमारे को बजट में विजयनगर में एक एसडीएम ऑफिस में स्टोर रूम और मीटिंग हॉल के लिए बजट दिया गया है। ठीक है। और रायसिंह नगर में भी काफ़ी कुछ बजट में हमें मिला है, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो। ठीक है। तो काफ़ी बजट की सरकार। पर ये बजट सिर्फ कागजों में है या धरातल पर भी काम हो पाएगा? आपको क्या लगता है? ऐसा तो नहीं है कि बजट तो घोषित हो गया पर जब तक दूसरा बजट आएगा इस बजट का कुछ अता पता ही नहीं, क्योंकि आमतौर पर यही होता है। ऐसा नहीं है। ये पूर्व की सरकारों में घोषणाओं के मंत्री थे, लेकिन हमारी सरकार में ये विद डिफरेंस के साथ चलती है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी विद द डिफरेंस पार्टी। तो ये पार्टी जो काम बोलती है, घोषणा करती है, उसको धरातल पर उतारने के लिए पूरा अपना फोकस रखती है। और जैसे भजनलाल जी ने बजट पेश करते ही तुरंत दूसरे दिन ही अपने अधिकारियों को मीटिंग लेकर उस बजट के बारे में जो घोषणाएं की गई उनको धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। ठीक है।
आपके क्षेत्र की आप बात कर रहे थे, उसी से जुड़ा एक सवाल लेना चाहूंगी आपसे कि आपने बताया कि आपका जो क्षेत्र है श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ के आसपास अगर हम बात करें तो वहाँ नशे का जो उपयोग है युवाओं में आज के दिन में अधिक मात्रा में बढ़ता जा रहा है और वो अपनी जान गंवा रहे हैं। आखिर पुलिस प्रशासन इस नशा माफियों पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही है? आपको बता दूं कि 2 दिन पहले मैंने एक खबर पढ़ी थी जिसमें एक बच्चे को ओवरडोज होने के कारण नशे के इंजेक्शन की वजह से उसकी मौत हो जाती है। इस पर आपका क्या कहना है कि लगाम क्यों नहीं लग पा रही आखिरकार? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नशा हमारे क्षेत्र में बड़ा लगातार अपने पैर पसार रहा है, क्योंकि हमारा क्षेत्र पंजाब से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है। तो ये नशा हमारे इससे पहले पंजाब में फैला था और उस नशे पर एक फिल्म भी बनी थी, उड़ता पंजाब। उड़ता पंजाब, वो पंजाब में इसका बहुत व्यापक असर है। नशा, वहाँ के युवा बहुत नशा करते हैं और उस पंजाब से सटे इलाके के कारण हमारा गंगानगर बिल्कुल अबोर क्षेत्र से मिला हुआ है, जहाँ से पंजाब शुरू होता है। 7 किलोमीटर दूर से पंजाब शुरू हो जाता है। तो हमारे शार्दुल शहर और गंगानगर से ये नशे की शुरुआत हुई। जब आप लोग कहते हैं कि नशे की शुरुआत हुई तो ऐसा तो नहीं है, आम जनता जब जानती है, आप लोग जानते हैं, तो क्या सरकार, विभागीय लोग नहीं जानते कि नशा कहाँ से आ रहा है? तो उस पर लगाम क्यों नहीं लगाई जाती? आखिर किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? पुलिस प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है। अभी पिछले दिनों हमारे विजयनगर में भी एसपी साहब आए थे, उन्होंने नशे पर एक कार्यशाला आयोजित की थी और वहाँ पर कई युवाओं ने नशा छोड़ने का संकल्प भी किया था। पुलिस प्रशासन भी लगातार कोशिश कर रहा है और लगातार वहाँ केस भी दर्ज किए जा रहे हैं। लगातार धरपकड़ और नशा जो कारोबारी है उनको भी पकड़ा जा रहा है, कोशिश की जा रही है। लेकिन ये एक सामाजिक बुराई है, तो सामाजिक बुराई जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक दूर नहीं हो पाएगा। समाज का सहयोग भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है कि नशे से दूर रहने का एक, मुझे भी लगता है कि हमारा भी एक कर्तव्य बनता है, हमें भी दूर रहना चाहिए। अगर नशा बिक रहा है तो हमें नशे से दूर खुद को भी बिल्कुल रखना चाहिए और बच्चों में जागरूकता इस मामले को लेकर फैलनी चाहिए। फिलहाल अगर बात करें तो सरकार और प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार तो लगातार कोशिश कर ही रही है और समाज से भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, जहाँ भी आपको नशा बिकता दिखाई दे तुरंत पुलिस को सूचित करें और तुरंत इस पर अपने लगाम लगाएंगे, अपने सब लोग सहयोग करेंगे तो हो सकता है अपने इसमें कामयाब खुद भी दूर रहने का प्रयास करें। बातचीत करना चाहूंगी क्योंकि देखिए नशे की वजह से बच्चों की तो जिंदगियां बर्बाद होती हैं, उनके साथ उनके माँ बाप बहुत ज्यादा पिसते हैं, परिवार पिस जाता है। तो काफी हानिकारक, जानलेवा चीजों से भी बड़ी मैं कह सकती हूँ, क्योंकि एक ऐसी लत है जो छूटे नहीं छूटती है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही सरकारों में पेपर लीक होते रहे, पेपर लीक का मुद्दा जो है तूल पकड़ता जा रहा है। आपसे जानना चाहूंगी, सरकारें पेपर लीक माफियाओं पर लगाम तो लगा पा रही है लेकिन पूरी तरह से नहीं लगा पा रही, तो आखिर कारण क्या बन जाते हैं ऐसे? देखिए, पूर्व की सरकारों में 19 बार, जो अपने राजस्थान की गहलोत सरकार थी, 19 बार पेपर लीक हुए। तो ये पेपर लीक का एक बहुत बड़ा गिरोह है। इसमें पेपर लीक में बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े मंत्रीगणों का नाम भी सामने आ रहा है जो पूर्व की सरकार में रहे हैं। तो इसमें ये कोई छोटे मोटे अपराधी का काम नहीं है, इसमें पूरी सरकार शामिल होने का अंदेशा लग रहा है, क्योंकि बिना सरकार के सपोर्ट के या बिना उनके ऊपर के हाथ के ये काम हो नहीं पाता। बहुत पेपर लीक का एक बहुत बड़ा, बिल्कुल ये हम तो कहेंगे कि पूरी सरकार की पिछली बार मिलीभगत थी और भजनलाल सरकार ने आते ही पेपर माफियाओं पर नकेल लगाने का काम शुरू किया है और कई लोगों को, मेरे ख्याल से 58 या 60 लोग इस मामले में जो पेपर माफिया के सरगना थे उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाला है। तो ये संदेश भी जा रहा है कि ये सरकार पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए कृत संकल्प है। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, कुछ महीनों बाद अगर हम बात करें नगर निगम चुनाव का दौर शुरू हो जाएगा, एक बार फिर से हम कह सकते हैं जनता से वोट मांगने जाएंगे लोग, जो नेता हैं उस वक्त क्योंकि काफी एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसे में किन मुद्दों को लेकर या किन उपलब्धियों के साथ आप जनता के बीच में होंगे, आपसे मैं जानना चाहूंगी। हाँ बिल्कुल, अभी नगर पालिकाओं के और नगर निगमों के चुनाव और पंचायतों के चुनाव आने वाले हैं, तो इस संबंध में पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जाएगी और इसके लिए कवायद भी शुरू कर दी गई है संगठन के रूप में। आप क्या लेकर जाने वाले हैं? संगठन हमारा पूरी तैयारी के साथ, जो हमारी सरकार के काम है, चाहे वो केंद्र में लगातार तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है उसके काम, और जो राजस्थान में अब भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, इसके काम लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता से आग्रह करेंगे कि कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए छोटी इकाइयों में भी भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे चुन के जाएंगे, तो उनकी
सरकार के साथ सीधा संपर्क होगा और जो छोटे मोटे काम रुके होंगे वो जल्दी से जल्द हो पाएंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं, आपकी और आपकी पार्टी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं बावेजा जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे धन्यवाद कि आपने हमारे आपका लिए भी समय बहुत बहुत निकाला। धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से रूबरू हुआ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, हम चाहेंगे कि फिर किसी कार्यक्रम में हम आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने देखा हमारे साथ थे बहुत धन्यवाद। बावेजा जी, जिन्होंने विस्तार से पार्टी को लेकर, पार्टी के हित की चीजों को लेकर काफी सारी हमारे साथ बातचीत की। और आज जैसे कि मदन राठौड़ जी ने शपथ ग्रहण किया है, प्रदेश अध्यक्ष चुने गए राजस्थान की, अगर हम बात करें तो उसी के कार्यक्रम में आप सम्मिलित हुए थे। और ऐसे कई मुद्दों पर जनता से जुड़े हितों को लेकर आप काम करते रहते हैं। बावेजा जी से फिर किसी क्रम में हम खास मुलाकात करेंगे। फिलहाल के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सभी दर्शकों का और बावेजा जी का। फिलहाल के हमारे खास क्रम में इतना ही। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहो और बने रहे न्यूज़ 21। खास मुलाकात में अगले कार्यक्रम में मिलेंगे किसी और एक शख्सियत के साथ। जय हिंद, जय भारत।